अरुणिमा मिश्र का बेटा है बासु, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ऑटिज्म का पेशेंट है। उसको करीब 9 साल होने को आए, 8 साल कंप्लीट और 10 मंथ्स इसे कुछ चल रहा है। बचपन में थोड़ा बहुत कुछ उच्चारण कर रहा था, मामा पापा इसे बस एक दो वर्ड बोल रहा था। जब बोलने का समय आता है ना, 1 साल के बाद जब बच्चा कुछ बोलता है, तो ऐसे बस उतने ही बोले थे। उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, बोलना बंद हो गया। कुछ बोले तो वो सुनता नहीं था। धीरे 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 उनको जब पता लगा कि ये प्रॉब्लम ऑटिज्म का है, माता पिता परेशान हुए, हर जगह घूमे उसको लेके, हर जगह बहुत सारे जो थेरापीज करा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जो कर सकते हैं वो, क्योंकि अकेला बच्चा वही है उनका। बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ किया, फिर भी बच्चे का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं। वो अपने से कुछ अनयूजुअल वर्ड्स कुछ ऐसे अपने से बोलता रहेगा, एक ही पर्टिकुलर वर्ड को, वर्ड तो नहीं, उसको साउंड बोल सकते, वर्ड तो नहीं, कुछ नहीं, एक साउंड ऐसे निकालता था, कुछ भी ऐसे अपने आप कुछ बोलता रहता था। फिर कुछ बोले तो सुनता भी नहीं था, अटेंटिव नहीं था वो, कुछ भी वो अपने हिसाब से कुछ करता तो था, लेकिन उसको भी पता नहीं था कि मैं कुछ चल रहा है तो चल रहा है, खाना खा रहा है तो खा रहा है, मैंने अपने हिसाब से वो कर रहा है, उसको वो समझ नहीं था। बहुत परेशान थे। एक तो थेरापीज के मेहनत अलग, पैसे वो अलग, बहुत सारे कुछ खर्चे हो गए। बिना मेडिसिन के ये बच्चा सोता भी नहीं था, बहुत एग्रेसिव, बीच बीच में इतना एग्रेसिव होता था कि पूरा कंट्रोल के बाहर हो जाता था, ऐसे बहुत कुछ होता था। कभी कभी माँ को चूंटी काटता था, मारता था, कुछ भी, उसको गुस्सा है तो कुछ भी। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स जैसे सबको पता है ऑटिज्म के बच्चे क्या क्या करते हैं, बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक हिंट्स देने के लिए मैं बोल रही कि उसका प्रॉब्लम क्या क्या था। लेकिन जब ये दीक्षा में आया, मैंने बोला कि दोनों को, माँ और बेटे दोनों को लेना है, क्योंकि बेटा जाप नहीं कर पाएगा, बेटे को हम कभी कभार हीलिंग दे देंगे, और माँ हीलिंग भी लेगी, मंत्र भी लेगी और बच्चे के लिए करेगी। तो तय हुआ कि गुरु पूर्णिमा के दिन माँ बेटे आएंगे, तो आए भी, रजिस्ट्रेशन किए, आए उस दिन। जैसे हमें पता है कि वो बच्चे किसी के पास जाते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है, सबको घर में कोई आएगा तो चिढ़ जाते हैं, उसको मार पीट के भगा भी देते हैं, ढकेल देते हैं पूरा, बाहर जाओ, इससे गुस्सा आता है उनको। लेकिन उस दिन जो बच्चा आया और बैठा, हवन में भी बैठा, चुप से बैठा, पूरा कुछ नहीं, ऐसे बैठा, भाग जाना ऐसे कुछ नहीं, चुप से बैठा। हवन खत्म हुआ, फिर जब हम हीलिंग, हमारा जो प्रोसेस वो सारे शुरू करने वाले थे, उसको मैं बुलाई कि उसको, बेटे को बुलाओ, तो वो आके सीधे मेरे गोदी पे ही बैठ गया। मतलब वो जो एनर्जी हम भेज रहे हैं, जो प्राण शक्ति, जो ऊर्जा, डिवाइन लाइट, उसको इतनी शांति महसूस हो रही थी कि मैं एक अनजान इंसान, लेकिन उसको इतना अच्छा लगा कि वो आके सीधे मेरे गोदी में भी बैठा। फिर उस दिन मैंने उसको हीलिंग दिया, और उसके माँ को मंत्र और हीलिंग सारे दे के कुछ प्राण क्रिया भी सिखाए, ये सब करो जाके, और बाकी सत्संग में बता दूंगी। धीरे धीरे हम चल, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं ना, इतना सारा बच्चे को कुछ करा नहीं सकते। फिर जाओ, उसी दिन जो गया यहाँ से बासु, वो दिन में तो कभी सोता भी नहीं था, रात को भी मेडिसिन खा के ही सोता था। उसी दिन जाके शांति से वही दोपहर को ही सो गया, बिना मेडिसिन। दोपहर को तो सोया ही सोया, फिर रात को भी विदाउट एनी मेडिसिन वहाँ शांति से सोया। और फिर जो उसके अगले गुरुवार शायद था गुरु पूर्णिमा, तो 2-3 दिन के बाद जब उसके माँ को बोली कि ऐसे ऐसे उसको कराओ, राइटिंग सिखाओ, सारे चीज़ ऐसे, अभी वो बैठ के करेगा, उसका माइंड डेवलप होगा ही, तुम उसको ये सारे चीज़ कराओ। और एक आश्चर्य की बात ये है कि वो बच्चे कभी बैठते नहीं थे। गुरुवार को हीलिंग लेके गया, संडे को पूरा फुल टाइम और 1.5 घंटा पूरा हीलिंग क्लासेस, प्राण क्रिया क्लासेस, ऐसे ही बच्चा चुप से फोन के सामने माँ बेटे बैठे रहे। ये कितनी ताजुब की बात है, सोचो। वो बच्चे कभी बैठेंगे नहीं, अब जिसका बच्चा ऐसा है उसको मालूम है एक जगह बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहेंगे। लेकिन वो
पूरा सत्संग में बैठा रहा, फिर जो सिखाई उसकी माँ को कि ऐसे ऐसे करना है, अभी उसका माइंड रिसीव करेगा, सब कुछ करेगा। तो उसका वीडियो भी उन्होंने भेजा हमको कि बच्चा बैठ के माँ जो बोल रही है बच्चा सुनता है और उसको करने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट 2-3 दिन में देखो कितना चेंज हो गया, कितना कुछ चेंज हो गया। बस गुरुवार को लेके गया था, तभी उस दिन कुछ सिखाए नहीं थे। एक्चुअली सिखा देते तो भी कर लेता। हम सोचे नहीं करेगा नहीं करेगा, उसको धीरे धीरे सिखाते जाएंगे। उसको 4 चीज़ सिखाते कि स्टार्ट करो, ये बस ये धीरे धीरे स्टार्ट करो। और वो उसी दिन से जब रविवार सत्संग में स्टार्ट किया, वो सिखा दी, फिर बोल दी उसको करने के लिए, उसी दिन से वो शुरू हो गया ये सारे चीज़ करने के लिए। पूरा बच्चा इंटरेस्ट पूरा उसका था और बैठता है, माँ जो भी बोलता है वो बैठता है। तो ये तो शुरुआत था, अभी उसको बहुत कुछ सीखना है। मेरे कहने का मतलब है कि ये बच्चे शांत नहीं होते हैं जितना हमें पता है, बहुत अग्रेसिव होते हैं। लेकिन ये देखो एक ही हीलिंग में बच्चा कैसे शांत होके बैठ रहा है, माँ की बात मान रहा है। बस 2-3 दिन के ये 2-3 दिन का बाद का वीडियो है, जिस दिन हीलिंग दिया। क्योंकि सिखाया तो मैंने उस दिन सिखाया कि ये करो करके, जिस दिन सिखाया उसी दिन का वीडियो है। तो वो भी अभी मैं शेयर करने वाली हूँ कि देखो इस टाइप के बच्चे माँ की बात मान के बैठे। अब बाकी बच्चा जो बोलने की शक्ति उसको वापस आना चाहिए, वो तो हो ही जाएगा। क्योंकि ये धीरे धीरे करते जाएंगे, जो सिखाई प्राण क्रिया और जाप वगैरह वो तो हो ही जाएगा। ये फिर स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि ज़बरदस्ती बच्चा है कुछ कर नहीं सकते, सिखाते जाते हैं। और ये माँ की जो जाप है और जो मैंने हीलिंग दिया था उसी के प्रभाव से 3 दिन में उसका क्या कुछ रिजल्ट है अभी वही देखना है आपको। तो जिसके भी बच्चे इस टाइप के हैं, आप घबराना नहीं। अगर आप चाहते हो तो ये मंत्र लेके, शक्ति लेके आप भी ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम कुछ भी हो, ये शक्ति तो ऐसे सबका समाधान कर ही सकता है। लेकिन जिनका इससे बच्चे थोड़ा ऐसे ऑटिज्म के पेशेंट हैं, तो ये देखो पहले भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे और बोल नहीं पाते, किसी को थैलासेमिया ऐसे टाइप का कुछ बच्चे आते हैं, वो ठीक हो के चले गए, जिसका प्रूफ मेरे पास नहीं था। और ये बच्चा, इसीलिए उसकी माँ को बोली थी कि जो भी उस दिन जो भी होगा तुम उसका प्रूफ थोड़ा वीडियो करके भेजना। अब बच्चा बैठा है, माँ बोलती जाती है और बच्चा करता जाता है। देखिए बस एक ही दिन में हीलिंग, एक ही हीलिंग का कमाल ही है। और बाकी अगर करता जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो जो बोलते हैं कि ऑटिज्म का पेशेंट क्या ठीक हो सकते हैं, इससे ज़रूर ठीक हो सकते हैं। उसको देख के ही आप समझ जाएंगे, बच्चा बैठ के कुछ कर रहा है, माँ की बताने के हिसाब से कुछ कर रहा है, मतलब आप समझ जाओगे कि बच्चे का क्या डेवलपमेंट हुआ, मेंटली कितना वो पीस में है, माइंड कितना डेवलप कर रहा है, अभी माइंड कितना रिसीव कर रहा है। और जब बोलेगा इसका दोबारा भी वीडियो आपको शेयर करेंगे। ये तो जस्ट इसी जुलाई गुरु पूर्णिमा का ही बात है। और आगे जब वो बोलेगा कुछ होगा उसका भी हम शेयर करेंगे ज़रूर, उसके प्रूफ के साथ ही शेयर करेंगे, ताकि सबको पता लगे कि ये बच्चे भी ये हीलिंग से अच्छे से ठीक हो जाएंगे। आस्ते आस्ते एमती आस्ते 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 होची हाँ गार जेते गारे परियो गोल 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 गार 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 टाण भलरे गारू न भलरे गार 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 हाँ क्लैप 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 जोर 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 जोर
जोर जोर जोर जोर जोर जोर जोर जोर जोर स्पीड आगो पत्र कलर दबा देखो एमती 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 अच्छा ये हाथटा या ऊपर रख ये हाँ आ हलनी देखिए एमती एमती क्रीम कलर दबा यहाँ कौन यहाँ हूँ सबुज हाँ ग्रीन कलर आम दौचे ग्रीन कलर आ गोटा रेड कलर दबा आंब पाची जोर पाची जाइए लाल हो जाए पाची कि बहुत जोर लाल हो जाए नहीं पाची कि हलदिया है बाबा कौन है आमर आंब इटा सागुआ ग्रीन ग्रीन हाँ सेठू आउ आंबटा दबा रेड कलर दबा धर दबा एमती ये हाथ रख पेपर एडू घुंची जाऊँगी हाथ रख हाँ पेपर घुंचबनी आ एमती एमती दबा है एमती राउंड 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 करके ठीक रे कलर धर कलरटा ठीक रे धर आ टिके तलू हाँ ठीक एमती 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 हाथ पकाओ से हाथ पकाओ ना होनी हाथ पकाओ हाँ ये कर এটা কো कलर लाल रंग रेड रेड को कलर लाल रेड कलर हो गला आंब रेडी Welcome to Durga Shakti, a sacred space where spiritual wisdom can empower your souls. Through deep healing, guided pranayama, and karma releasing practices, we help you reconnect with your higher self. This is more than a journey, it's a transformation of the soul. Step into the light, embrace your divine awakening with Durga Shakti. To explore this divine journey further, subscribe to our YouTube channel Durga Shakti and follow A Ray of Hope with Durga Shakti.